जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 10 दिसंबर, दिन बुधवार। बुद्धिमान उसे समझो, बुद्धिमान उसे समझो जो सतगुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। आज के सत्संग का शीर्षक है सदा याद रखो। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारनी, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखत जीव उबारनी। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करते हुए प्रेम सहित अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए मिलकर कहिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। कहते हैं कि अमृत वेले अमृत बरसाते मेरे श्री सतगुरु प्यारे श्री परमहंसों के दर्शन करके सभी बोलो जय जयकारे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये जो हमें आज का दिन सुबह सवेरे महापुरुषों के दर्शन और साथ साथ हाजरा हजूर श्री गुरु महाराज जी के शुभ आशीर्वादों से हमें निहाज कर रहे हैं, ये हमारे भाग्य हैं और ये महापुरुषों की अपार अपार कृपा है जो हमें ऐसा सुबह सवेरे सुंदर अवसर मिलता है। लिखा भी है कि दो बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। फरमाते हैं कि संत नारायण दास जी कि इस जगत में रहते हुए दो बातों को जो है कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि इस जगत में जितना भी समय मिला है उस समय को सफल करने के लिए हमें अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। और दूसरा, जो हमारा इस संसार से एक न एक जाना होता है, उसको जो कहते हैं कि मौत को याद रखो। इस संसार को छोड़कर हमें एक न एक जाना ही जाना है। जब जाना है तो साथ क्या ले जाएंगे? केवल केवल प्रभु का नाम, प्रभु की याद। और प्रभु की याद करने के लिए ही ये महापुरुषों की सारी रचना होती है। जिस रचना को ये सारी रचा कर हमें अपने चरणों में बिठाकर रोजाना श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण का जो है ये लाभ उठा रहे हैं हम सब गुरुमुख। ये महापुरुषों की हमारे ऊपर अपार अपार दया है, जो अपनी दया करते हुए हमें जो है अपनी याद दिलाते हैं।
तो याद है तो आबाद है। एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को बेनती कर रहा था कि गुरु महाराज जी, मैं आपको सदा याद करता हूँ। 2 घंटा नाम जपने के लिए सुबह सवेरे बैठकर और आपका सुमरन करता हूँ। फिर श्री आरती पूजा भी नित्य नियम से करता हूँ। आप सदा मुझे अपने दिल में जो है अपनी याद दिलाए रखना, कृपा निधान आप अपनी कृपा दया बरसाए रखना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो याद करता है तो याद को उल्टा करो तो क्या हो जाता है? बोला दया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो हमें हमेशा याद रखता है, हम उन प्रेमियों के ऊपर सदा सदा दया बरसाते रहते हैं। तो ये महापुरुषों की दया हमारे ऊपर होती है, तभी हम गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा के और साथ में गुरु महाराज जी को याद करते हुए 2 घंटा नाम जपते रहते हैं। जो नाम जपते रहते हैं उनके लिए फरमाया है, एक दफा श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन खुले हुए थे। उनके सानिध्य में एक प्रेमी गुरु महाराज जी के हाजिरी में भजन बोलने लगा कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारना। इस प्रकार उस पद में अहल्या को भी तारा और गनका भी को भी तारा, अर्जुन को भी तारा, इस प्रकार गा रहा था। तो गुरु महाराज जी बड़े ध्यान से सुनकर फिर मुस्कुराए और उस प्रेमी को फरमाया कि ये त्रेता और द्वापर युग के जो आप बोल रहे हो, इस कलयुग में श्री परमहंस महाराज जी ने कईयों को तारा। जैसे साहेब चंद जी को आरती का करके बहाना उनको तारा, अमीर चंद को, ताराचंद को, सुंदरदास को इसी प्रकार ग्रंथ का बहाना करके सेवा का, श्री आरती पूजा का बहाना करते हुए हम गुरुमुखों को तारने के लिए ये सुंदर ऐसा रचना रचाई है, जिसमें गुरुमुख प्रेमी श्रद्धा से नित्य नियम से श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग और सुमरण का और 2 घंटा नाम जपने का जो नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जिम्मा उठाया है कि उस प्रेमी को हम इस संसार के सागर से तार कर अपने चरणों में निज धाम में ले जाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।